रक्षा बंधन पर भाभी मायके नहीं जाएगी। स्वाति अपने घर में अपनी सौतेली माँ, बहन, भाई और अपने सगे पिता के साथ रहती थी। स्वाति की माँ का बचपन में ही देहांत हो चुका था, जिसकी वजह से उसके पिता सुरेश ने दूसरी शादी कर ली और ममता को स्वाति की सौतेली माँ बनाकर अपने घर ले आया। ममता भी पहले शादीशुदा थी, जिससे उसके 2 बच्चे थे और वो शादी करके 2 बच्चों को भी अपने साथ ले आई थी। नैना और संदीप दोनों एक साथ खेलते थे, लेकिन वो स्वाति को अपने साथ नहीं खेलने देते थे। जिससे संदीप ने उसको कहा, अरे कल्लू माई, तू जा यहाँ से, तू हमारे साथ नहीं खेलेगी। हाँ हाँ भाई, हम इस कल्लू को अपने साथ नहीं खिलाएंगे, इसको कहो चली जाए यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। वो दोनों उसको वहाँ से भगा देते हैं। इस तरह से कुछ वक्त गुजरने के बाद वो सब बच्चे बड़े हो जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन होता है। स्वाति अपने भाई के लिए राखी लेने के लिए जाती है। वो बहुत खूबसूरत सी राखी अपने भाई के लिए खरीदती है और खरीद कर घर वापस आ जाती है। तभी वो अपने भाई को कहती है, भाई आओ मैं आपको राखी बांध दूँ। तो संदीप कहता है, नहीं, पहले मुझे मेरी बहन राखी बांधेगी। वो आके अपनी बहन नैना के साथ बैठ जाता है और उसे राखी बंधवाता है। ऊपर से उसकी सौतेली माँ आ जाती है, तो वो स्वाति से कहती है कि स्वाति, पहले जाओ बर्तन पड़े किचन में सारे, वो धो लो, फिर आके तुम राखी बांध लेना भाई को। जी माँ जी, मैं धो देती हूँ। ये कह के स्वाति किचन में बर्तन धोने के लिए चली जाती है। और कुछ वक्त गुजरने के बाद जब स्वाति काम से फारिग होकर आती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, तो तभी उसकी सौतेली माँ उसको फिर से काम बता देती है और कहती है कि मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं धोने वाले, तुम उनको धो के इस्त्री कर दो। स्वाति जब भी संदीप को राखी बांधने के लिए आती, तो कभी नैना, कभी संदीप, तो कभी उसकी सौतेली माँ उसको काम बताकर वहाँ से भगा देते हैं, उसे राखी नहीं बांधने दे रहे थे। घर के सारे काम करते करते शाम का टाइम हो जाता है। तो स्वाति संदीप के कमरे में आती है और कहती है कि भाई, आज सारा दिन गुजर गया है और मैंने आपको राखी नहीं बांधी, मैंने आपको राखी बांधनी है अभी, चले आए मैं आपको राखी बांधूँ। संदीप कहता है, नहीं अभी नहीं, मुझे कुछ काम करना है। तो ये कह के संदीप वहाँ से चला जाता है। स्वाति को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और जाके सो जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। कुछ दिनों के बाद संदीप और नैना दोनों अपने बाप को स्वाति के बारे में गलत सीधी बातें बताते हैं, जिसकी वजह से उसके बाप के दिल में भी स्वाति के लिए नफरत पैदा होने लगती है और वो जिद में आके उसकी शादी करने का सोचता है। तभी उसके पास 2 घरों के रिश्ते आए होते हैं, एक अमीर और एक गरीब घर का। तो वो गरीब घर में स्वाति का रिश्ता कर देता है, जबकि अमीर घर में अपनी बेटी नैना का रिश्ता कर देता है। इस तरह से कुछ दिनों के बाद स्वाति की शादी हो जाती है। स्वाति का बाप उसकी शादी बहुत ही सादगी से करता है, जबकि नैना की शादी वो बहुत धूमधाम और बैंड बाजे के साथ करता है। जब स्वाति अपने घर शादी करके जाती है, तो वो देखती है कि उसका घर तो काफ़ी बड़ा है। वो अपने घर को देख के बहुत हैरान होती है और फिर वो अपनी सास से पूछती है, माँ जी, ये आपका घर? तो तभी उसकी सास कहती है कि हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। हम लोगों ने झूठ बोला था कि हम लोग गरीब हैं। हम लोग बस ये चाहते थे कि हमें एक शादी और अच्छी बहू मिल जाए, जो हमारी अमीरी को देख के हमारे पास ना आए, बल्कि हम संस्कारी बहू चाहते थे, जो कि तुम हमें मिल गई हो। स्वाति अपनी सास की बातें सुनकर उसको देख के मुस्कुराती है। तभी उसकी सास कहती है कि चलो बेटा, अब तुम अंदर आ जाओ। तो दूसरी तरफ नैना के घर वाले होते तो बहुत अमीर हैं, लेकिन उतने ही कंजूस होते हैं। तभी नैना कहती है, अरे माँ जी, क्या आप मेरा घर प्रवेश नहीं करेंगी? तो वो कहती है, तू कहाँ की महारानी है कि हम तुम्हारा घर प्रवेश करेंगे? ऐसे ही चुपचाप अंदर आ जाओ और कलेश और चावल क्यों साया करने हैं तुम्हारे घर प्रवेश की वजह से। ये सब सुन के नैना को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसे ही घर दाखिल हो जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद नैना के घर वाले बहुत ही कंजूस होते हैं, जबकि स्वाति के घर वाले सभी बहुत अच्छे होते हैं और स्वाति से बहुत प्यार करते हैं। उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता है। भाभी चलो ना, मैं समोसे लेके आया हूँ, चलो सब मिलकर बैठ के खाते हैं। दूसरी तरफ नैना आके अपनी सास से पूछती है, अरे माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? मेरा तो मटन पनीर खाने को दिल कर रहा है, क्यों ना वो बना ले आज। तभी उसकी सास कहती है, बढ़िया ही मटर पनीर खाने वाली मन कर रहा है, चलो जो बासी खाना पड़ा है कल का वही गर्म करके लाओ, वही बैठ के खाएंगे हम सब। ये सुन नैना बहुत उदास हो जाती है। इस तरह से कुछ वक्त गुजरने के बाद एक दिन जब फिर से रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, तभी उसकी नंद स्वाति के पास आती है तो कहती है, अरे भाभी, आज तो रक्षाबंधन है, आप अपने भाई को राखी बांधने नहीं चाहोगी? तो स्वाति कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, वैसे भी वहाँ पे मेरा है ही कौन कि जिसको मैं राखी बांधने जाऊँगी। अरे भाभी, ऐसा क्यों कह रही हैं? आपका भाई है तो आप उसको राखी नहीं बांधने जाएंगी? तो वो कहती है कि वो मेरा सौतेला भाई है और उसने कभी मुझसे राखी नहीं बंधवाई। जब भी मैं राखी बांधती थी तो वो बहाने बनाता था बहुत सारे, और मुझसे राखी नहीं बंधवाता था। तो उसकी नंद कहती है, अच्छा भाभी, आप उदास ना हो, आज आप मेरे भाई को राखी बांध देना, आखिर आपका देवर भी तो आपका भाई, और इस बार तो भाई को राखी आप ही बांधोगी पहले, क्योंकि आप बड़ी हो, इसलिए पहला हक आपका बनता है कि आप भाई को राखी बांधो। तभी स्वाति को उसकी नंद लेके अपने भाई के कमरे में चली जाती है।
تبھی اس کی بہن کہتی ہے کہ ارے بھائی آج آپ کو راکھی سب سے پہلے بھابھی باندھے گی، تو وہ خوشی خوشی اپنی بھابھی سے راکھی بندھواتا ہے اور بہت اچھا سا گفٹ اپنی بھابھی کو دے دیتا ہے، جس کو دیکھ کے سواتی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ یہ میرے لیے ہے؟ جی جی بھابھی، یہ آپ کے لیے، آپ بھی تو میری بڑی دیدی کی طرح ہو۔ تو دوسری طرف کام سے فارغ ہو کے نینا اپنے پتی کی سے پوچھتی ہے کہ آج رکشا بندھن ہے تو کیا میں اپنے بھائی سے راکھی باندھنے چلی جاؤں؟ اس کا پتی کہتا ہے پہلے گھر کے سارے کام تو ختم کر لو، پھر چلے جانا راکھی باندھنے بھی۔ نینا گھر کے کام کرنے لگ جاتی ہے اور وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے۔ کام کرتے کرتے اسے اپنی بہن سواتی یاد آ جاتی ہے، جس سے وہ ہمیشہ کام کرواتے رہتے تھے۔ جب وہ کام سے فارغ ہو کے آتی ہے تو کہتی ہے ماں جی اب سارا کام ختم ہو گیا، کیا اب میں چلی جاؤں؟ تو اس کی ساس کہتی ہے ہاں ہاں چلی جاؤ، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، ابھی جلدی واپس آ جانا، پھر گھر کے کام بھی کرنے ہیں آ کے تم نے۔ تو نینا کچھ دیر کے لیے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ گھر پہنچ کے وہ اپنے بھائی کو راکھی باندھتی ہے۔ تبھی اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہ تو اتنی دیر سے کیوں ہے؟ تو وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سب کچھ اپنے ماتا پتا کو بتاتی ہے، جسے سن کر وہ لوگ بہت ہی دکھی ہوتے ہیں۔ تبھی نینا کہتی ہے کہ ہم نے سواتی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور اس نے اپنے پتا کو بتایا کہ ہم نے سواتی کے بارے میں جو بھی باتیں آپ کو بتائی تھی وہ سب جھوٹ ہوتی ہیں۔ وہ پھر جلدی جلدی میں اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ نینا گھر چلی جاتی ہے، تبھی اس کے پیچھے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ دن میں سوچتے کہ انہوں نے سواتی کے ساتھ بہت برا ہے، جس کی وجہ سے نینا کو اتنا برا سسرال ملا ہے۔ دوسری طرف سواتی اپنے گھر میں بہت خوش ہوتی ہے اور سبھی اس سے بہت پیار کرتے ہوتے ہیں۔ سواتی کی تو مانو جیسے دنیا بدل گئی ہو، اور اسے اپنے مائکے کا پیار سسرال میں ہی مل گیا۔ اس کا پتی بھی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ اب وہ ہر رکشا بندھن پہ اپنے دیور کو ہی راکھی باندھتی تھی۔